हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो चुका था, साफ़ सफाई से लेके नहाना धोना सारा। तो बस अब खाना बनाने का टाइम हो रहा था, तो लगभग ये 11:30 का टाइम हो रहा था। तो साग रात को बनाया था, तो थोड़ा सा साग भी बचा हुआ था, तो मैंने सुबह टमाटर डाल के फ्राई कर लिया था। तो मैं अपने लिए बना रही थी मक्के की रोटी, तो मम्मी कहने लगी कि मैं बना देती हूँ। तो बस मम्मी बनाने लग गई थी, तो ज़्यादा नहीं 2-3 रोटी ही बनानी थी। तो मम्मी तो एक्सपर्ट है ऐसी रोटियाँ बनाने में। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनी है रोटी, और बिल्कुल गोल गोल और फूली हुई भी है। तो ये ना बिल्कुल अच्छा, मतलब मक्का का आटा अच्छा निकला था, ये लेके आए थे हम मार्केट से। तो बस रोटी वगैरह बना दी थी। तो उसके बाद बीच में फ्रेंड्स मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो बाद में फिर मैं दोपहर को मैंने चाय वगैरह पीने के बाद और फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद तो ये सामान पीसने लग गई थी मैं लड्डू के लिए। आपने देखा ही होगा, रात को मैंने आटा भून के रखा था, ये मैंने दूसरी वीडियो में दिखाया था आपको। तो फिर ये सारा सामान पीस रही थी, इसमें मतलब कि काजू बादाम और नारियल वगैरह सारी चीज़ें जो जो उसमें यूज़ की जाएंगी। तो कई आइटम तो मैं भूल ही गई थी कि मतलब मुझे क्या क्या सामान निकाल के रखना है। तो पीसते पीसते मुझे मम्मी सामने बैठी हुई थी, तो याद दिला रही थी कि वो नहीं निकाला वो नहीं निकाला करके। तो फिर बस मैंने बाद में फिर काजू भी निकाले थे, बादाम और नारियल को मैंने पहले ही पीस लिया था। तो बस बादाम को तो थोड़ा सा मोटा मोटा कर दिया था और नारियल को बिल्कुल बारीक पीस के रख लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि काजू अगर मैं मिक्सी में करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा उसे थोड़ा सा कूट लूँगी मोटे मोटा। तो बस मैंने बाद में इसको काजू को भी थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लग गए थे लड्डू बनाने के लिए। तो ये कम से कम 1 किलो आटा है, और इसमें ना हमने बूरा रखी थी कि 1.25 किलो 1.5 किलो कम से कम बूरा लगनी ही चाहिए। और ये थी थोड़ी सी दखनी मिर्च, तो दखनी मिर्च तो स्किप कर सकते हैं आप। और कम से कम 200 ग्राम मखाने थे, और ये 200 ग्राम ही बादाम था और 200 ग्राम ही काजू, और ये थी गोंद। तो गोंद ना ये बराबर पीस थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मोटे मोटे पीस वाली गोंद थी। तो ये ना हमें कूटनी नहीं पड़ी थी। तो बस बूरा को आटे में जो भुना हुआ आटा था, तो आपने मेरी पहली वाली इससे पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आटे को भून के रख दिया था। तो सारे आटे में मैंने ये बूरा को मिक्स कर लिया था। तो ये बूरा ना हमारी पुरानी रखी हुई थी डब्बे में, जब लेके आए थे फ्रेश थी। तो ये मैंने ज़बरदस्ती मतलब कि दबा दबा के भरी थी डब्बे में, तो ये जम गई थी। तो इस वजह से थोड़ी सी ना निकालने में मुश्किल हो रही थी। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए कढ़ाई में गोंद को डालने लग गई थी मम्मी। तो गोंद को ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनना चाहिए, ताकि उसमें ना बिल्कुल भी चिपचिपापन ना रहे। तो फ्रेंड्स, वही है कि सर्दियों में ये गोंद वाले लड्डू ना बनाए तो फिर एक चीज़ ना, मतलब समझो कि आपने सर्दियों में कुछ मिस कर दिया है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर ये गोंद के लड्डू वगैरह ज़्यादातर बनाते ही हैं। तो बस हमारे घर में भी ना हर साल सर्दियों में एक बार तो बनते ही बनते हैं। तो बना लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो जिसे खाना होता है वो खा ही लेता, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बस ये गोंद धीरे धीरे सारी जो भी थी, ये 300 ग्राम गोंद ली थी। तो गोंद ज़्यादा ही डालें तो अच्छा है। तो गोंद तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद करती है। तो फ्रेंड्स, गोंद खाने से हमारे शरीर में जो सूजन होती है जोड़ों में, वो सूजन भी खत्म होती है। और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ में ही मखाने भी इसी तरह से हैं, बहुत ही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं मखाने में भी। तो मैं यही कहूँगी, सर्दियों में जितना हो सके इन लड्डुओं को जरूर खाने की कोशिश करें घर में बनाकर। और इसमें चाहे तो आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो मैंने 2 नारियल भी डाले हैं इसमें,
तो वो मैंने बिल्कुल मिक्सी में कर लिए थे। तो बस मखाने भी इस तरह से मम्मी करने लग गई थी। तो फ्रेंड्स ऐसी ही सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा घी लेके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उसमें भून लिया था। मखाने भी भून लिए थे, तो ये भी ब्राउन हो चुके थे, लेकिन ये भी आटे में इस तरह से लग रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इसमें डालते हुए मिक्स कर लिया था मैंने अच्छी तरह से। तो अभी तो ना घी गरम डाला था, तो गरम था ये, तो हाथ से मैंने इसे नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो इसमें मैंने सारे मखाने और गूंद के थोड़े से जैसे थे इनको फोड़ दिया था। तो लास्ट में मम्मी ने काजू बादाम इकट्ठा ही डाल दिया था, और इसको इससे ज़्यादा भूना नहीं था, क्योंकि फिर वो ब्राउन हो जाएगा। तो बस हल्का सा थोड़ा सा ही डाल के भूना था इसको बस, और फिर ये भी उसमें मिक्स कर दिया था। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो अलग से बाद में घी और गर्म करके उसमें डाल दिया था। तो घी कम से कम इसमें क्वांटिटी इतनी रखें ताकि लड्डू जो है हाथों से अच्छी तरह से बंध जाए। तो आप ये देख रहे होंगे ना, अभी सूखा सूखा सा लग रहा है। तो मम्मी को ध्यान नहीं रहा था कि कढ़ाई में अभी और भी घी डालना है, तो मम्मी ने कढ़ाई रख दी थी। तो इसके बाद मैंने क्या किया था कि दूसरी कढ़ाई लेके उसमें और घी गर्म करके बाद में डाला था। तो घी इतना डालना ताकि वो लड्डू अच्छी तरह से हाथ से बंध जाए, मतलब कि एक लड्डू की शेप अच्छी तरह से आ जाए। तो थोड़ा सा सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता है, गरम गरम बनाते भी हैं लड्डू, तो इसलिए। तो बस ये सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो देखिए इसमें ना और घी डालने के बाद इसका कलर इस तरह से हो गया था ये आटे को। तो हम धीरे धीरे से बनाने पे लग रहे थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। तो एक बार आप सर्दियों में ज़रूर बना के ट्राई करके खा के देखें, बहुत ही ताकतवर होते हैं, और खुद भी खाएं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो ये कम से कम आधा घंटा हो चुका था, तो लड्डू बिल्कुल सेट हो गए थे। तो ये मैंने ना एक बर्तन में रख दिए थे, और देखिए तो ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही अच्छे लगते हैं, और स्वादिष्ट भी होते हैं, ताकतवर भी। तो सर्दियों में ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।